हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं अक्सर औकात जो हमसे सवाल करते हैं, ज़्यादातर उनके सवालात जो होते हैं वो मल्टीविटामिन्स के बारे में होते हैं और अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन मल्टीविटामिन कौन सा है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूं कि जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके लिए मल्टीविटामिन्स का जब आप इंतखाब करते हैं या आपके लिए कौन सी बेहतरीन मल्टीविटामिन है, जब आपका डॉक्टर आपके लिए तजवीज़ करता है तो आप यकीनी तौर पर उसको बेहतर तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको ये यकीन होगा कि वो आपके जो मसाइल हैं उनके हवाले से आपकी सेहत के लिए बहुत मौजू है। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो है वो एज देखी जाती है कि हमारे पेशेंट की उम्र कितनी है। मुख्तलिफ उम्र के अफराद जो होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बच्चों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, जवानों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, जो ढलती उम्र के बड़ी उम्र के अफराद हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो इस हवाले से जो आपकी मल्टीविटामिन्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ फार्मूलेशंस वो अवेलेबल होती हैं और उन फार्मूलेशंस का सहारा लेकर हम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशनल वो पूरी करते हैं। फिर जनाब देखा जाता है कि एज के लिहाज से बॉडी में कोई खास चेंजेस जिस तरह के शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई दिल की बीमारी या गुर्दों की बीमारी या लिवर की बीमारी, इस तरह के कोई मसाइल तो नहीं है, या इसके अलावा और कोई दायमी मसाइल तो नहीं है। मेटाबॉलिक जो प्रोफाइल है आपका, यानी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसी है, आप में किस चीज़ की कमी है, तो इस हवाले से जो है मुख्तलिफ किस्म की मल्टीविटामिन कम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन जनरली जो तबका हमसे सवाल करता है वो मिडिल एज तबका है और उसमें अक्सर औकात लोग ऐसे होते हैं जो कि 20s और 30s में उनकी एज होती है। 40 साल के अफराद जो होते हैं वो अक्सर सवाल करते हैं। तो उनके लिए अगर देखा जाए 40 साल के अफराद, उससे लगभग 5 साल कम या 5 साल ज़्यादा के जो अफराद हैं, मर्द और ख़वातीन जितनी भी हैं, उनके हवाले से आज मैं बात करता हूँ कि उनके लिए बेहतरीन मल्टीविटामिन कौन सी है। आप अगर देखें कि जिस भी मल्टीविटामिन में आयरन पाया जाए, जिंक पाया जाए, ट्रेस एलिमेंट जिस तरह के मैग्नीशियम, पोटाशियम और नमकियात पाई जाए, सो ये इन उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन होती हैं। फिर इनके साथ चूंकि इनमें प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती हैं, 40 साल की उम्र में आपको नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम, बीनाई की प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस हवाले से ऐसी मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन ई पाया जाए, विटामिन सी पाया जाए, विटामिन ए पाया जाए, मल्टीविटामिन और खुसूसन बी कम्प्लेक्स यानी विटामिन B6, B12 अगर ये पाई जाए तो वो मल्टीविटामिन आपकी न्यूरोलॉजी के लिए, न्यूरोनल जो सेहत है, आपकी नर्व्स की, आपके असाब की जो सेहत है उसके हवाले से भी, और जो आपकी जनरल सेहत है उसके हवाले से भी बेहतरीन होता है। फिर ऐसी मल्टीविटामिन खुसूसन ख़वातीन के लिए उसमें आयरन की मिकदार थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। जिस भी मल्टीविटामिन में आयरन की मिकदार ज्यादा हो, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनकी मिकदार ज्यादा हो, वो ख़वातीन के लिए ज्यादा मौजू साबित होता है। अगर जनरली देखा जाए तो जो 45 साल 50 साल तक की उम्र के लोग होते हैं, खुसूसन ख़वातीन जो होती हैं, उनमें कैल्शियम और विटामिन डी इसकी कमी ज्यादा पाई जाती है। उसके लिए उनको ऐसे मल्टीविटामिन का इंतखाब करना होता है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी इसकी मिकदार ज्यादा हो। फिर ख़वातीन में अगर देखा जाए खुसूसन उनमें फिर हम कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है वो मर्दों से ज्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि मर्दों में अक्सर औकात कैल्शियम विटामिन डी की कमी जो है ख़वातीन की निस्बत वो कम होती है। मल्टीविटामिन जब भी आप बाजार से लें या जब आपको एडवाइस की जाए, उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो आप देख लिया करें कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी और ये सारी चीजें अगर हों तो ये मल्टीविटामिन यकीनी तौर पर आपके लिए मौजू हैं। ऐसे मल्टीविटामिन बाजार में काफी अवेलेबल हैं। आपके डॉक्टर्स आपको काफी ज्यादा एडवाइस करते हैं, जिनमें सर्बेक्सी सरफहरिस्त है। सर्बेक्सी में ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। सुप्रावेट एम एक और मल्टीविटामिन है जिसमें ये चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा सेंट्रम या वाइट्रम जो है, इनमें तकरीबन ये सारी चीजें मल्टीविटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। थेराग्रान अल्ट्रा ये भी एक ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें मल्टीविटामिन, मिनरल्स, आयरन और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। खुसूसन उन अफराद के लिए जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, थेराग्रान में फिर थेराग्रान एम जिसमें जो मिनरल्स हैं उनकी मिकदार ज्यादा होती है, तो थेराग्रान एम का वहां पर ज्यादा वो डॉक्टर जो है वो तजवीज करते हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपीनिया के हवाले से, उनके लिए ओसिन मिनरल कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें ऑस्नेट डी वगैरह शामिल है, जिसमें ओसोबान डी शामिल है, इसी तरह फिर कैलवन डी, इसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी की कम्बिनेशन है। तो फीमेल्स के लिए फिर ये कम्बिनेशन जो होती है कैल्शियम और विटामिन डी की, वो हम ज्यादा रखते हैं। फिर वो ख़वातीन जो कि हामला है और उनके हमल का पहले 3 महीने जब चल रहे होते हैं उसमें उनको सिर्फ फॉलिक एसिड या एल-मिथाइल फोलेट चाहिए होता है। प्रेगनेंसी के दौरान फिर उनको आयरन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है 3 महीने के बाद।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में उनको आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए आइब्रेट फॉलिक या जो पॉलीमाल्ट एफ वगैरह ये चीजें जो है इसमें आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारी फॉर्मुलेशंस नाम लेके बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इजीली अवेलेबल है और अक्सर लोग जो है इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप अगर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से इनको आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो मल्टी वाइटामिन है उसकी फॉर्मुलेशन क्या है। आप उसकी फॉर्मुलेशन देख के तो अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है और किस चीज की आपको ज्यादा जरूरत है। मल्टी वाइटामिन जो है उनका मकसद या इन फॉर्मुलेशंस में अगर आप देखें उसमें मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं। ये महज ताकत की दवाई नहीं है, इसमें आपको फॉर्मुलेशंस देखनी है कि आपकी एज, आपकी बीमारी, आपकी जो रूटीन है उसके हवाले से और आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स या इस तरह की कॉम्बिनेशन जो है वो आपका डॉक्टर तजवीज़ करता है। ख्वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।